हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा OMR सीट भरने का जो सही तरीका है वो क्या है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मशीन रीडर। इसको हम कैसे भरेंगे? बोर्ड परीक्षा में इसमें 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑप्शनल, जो कि आपको इसी OMR शीट पर करने होते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से ये 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कौन सा ऑप्शन सही है वो यहाँ पर आपको भरने होते हैं। इससे पहले ये जो आपको जानकारी भरनी होती है वो कैसे भरेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जानकारी अगर गलत हो गई तो आपके पेपर में भी बिल्कुल गलत नंबर आएंगे, क्योंकि वो सही से चेक नहीं हो पाएगी। ये कॉपी जो है मशीन चेक करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके पहले इसके निर्देश पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो समझिए। इसमें पहला लिखा है केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, ये लिखा है पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, कपिल अग्रवाल है, और आपका अनुक्रमांक ये दिया गया। विषय कोड मान लो 121 है, परीक्षा है अर्धवार्षिक, कक्षा 9 पंजीकृत संख्या ये वाली दी गई, तथा आपका उत्तर प्रश्न संख्या C है। तो आप कैसे भरेंगे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जैसे कौन सी आपको डेट यहाँ पर दे दी गई, उसके बाद फिर अनुक्रमांक ये यहाँ पर दे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा एक एग्जाम्पल के तौर पर ही कि किस टाइप से आप इसको हल करेंगे। तो ध्यान से समझिए। सर्वप्रथम परीक्षा तिथि, तो आपको जिस डेट को परीक्षा हो रही है वही तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। कि मान लीजिए आपकी जो परीक्षा है वो 15 मार्च को हो रही, तो 15 मार्च यानी मार्च के लिए हम 3 भर देंगे, और 2023 मान लो 2023 में हो रही, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद विषय का नाम, आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपका गणित का पेपर है, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे, गणित भर देंगे। इसके बाद मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है कपिल अग्रवाल, जो इसमें एग्जाम्पल में दे दिया गया था वही हम यहाँ पर यूज कर ले रहे। तो मान लीजिए कि आपका नाम है कपिल अग्रवाल, तो वही यहाँ पर हम भर देंगे, ठीक है। इसके बाद अनुक्रमांक आपको कैसे भरना है। अनुक्रमांक ध्यान से समझिए कैसे भरेंगे। कि मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 150734831 इस टाइप से है, तो यहाँ पर आपको गोले काले ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये मशीन से चेक होता है। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आपकी कॉपी सही से चेक नहीं हो पाएगी और फिर नंबर आपके सही नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, तो सबसे पहले आप इसी लाइन में इस 1 पे ऐसे एक पॉइंट रख लेंगे। इस लाइन में 5 लिखा है, तो नीचे यहाँ पर जहाँ पर 5 होंगे उस पर ऐसे एक पॉइंट आपको रख लेना है। उसके बाद 0 है तो 0 पर पॉइंट रखिए। उसके बाद 7 है तो यहाँ पर 7 पे एक आप पॉइंट ऐसे रख लीजिए। उसके बाद इसमें 3 है तो इसी लाइन में 3 पर पॉइंट रखिए। इसमें 4 हैं तो यहाँ पर 4 पर पॉइंट रखिए। इसमें 8 हैं तो इसी में कहाँ पर 8 हैं इस पर पॉइंट रखिए। इसमें 3 हैं तो इस पर 3 पर पॉइंट रखिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 पे हमें पॉइंट रख लेने हैं। अब क्या इन्हीं गोलों पर आपको काले कर लेने हैं। तो यहाँ पर 1 वाले पे हमने पॉइंट रखा, तो आपको ध्यान से काला करना है, ये बाहर ना निकल पाए और ना ही यहाँ पर कहीं पर छूटे, क्योंकि ये कॉपी जो है मशीन से चेक होती हैं। तो अगर आपकी कॉपी में कुछ भी गलती हुई तो वो सही से चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं ये काले किए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर के हिसाब से सभी खानों को कैसे काला कर लिया है। इसके बाद विषय कोड आपका उसी विषय में दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका विषय कोड 904 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। तो यहाँ पर कैसे भरेंगे, यहाँ पर 9 वाले खाने पर ऐसे पॉइंट रखेंगे, उसके बाद 0 पर, उसके बाद यहाँ पर 4 पर। तो इन सभी को हम वैसे ही ऐसे काला कर लेंगे, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए और आपको काले वॉल पॉइंट का यूज ही करना है, ठीक है। इसी पेन का आपको यूज करना है। इसके बाद मान लो कि आपका जो
ईयर है वो कौन सा है, मान लो आपका वार्षिक परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे वार्षिक, और वार्षिक वाला ये वाला खाना हम ऐसे काला कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए आपका क्लास 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और ये 10 वाला ऐसे खाना यहाँ पर काला कर देंगे। इसके बाद पंजीकृत संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको उसी आपके जो आपका वो दिया गया है प्रवेश पत्र, उसी पर आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मान लीजिए 1 5 2 7 3 2 4 8 9 0 6 7 9 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वैसे ही यहाँ पर 1 पर ऐसे पॉइंट रखेंगे, उसके बाद 5 पर रखेंगे, 5 के बाद यहाँ पर 2 पर, 2 के बाद यहाँ पर 7 पर रखेंगे, 7 के बाद ये 3 पर, 3 के बाद फिर ये 2 पर, 2 के बाद यहाँ पर ये 4 पर, 4 के बाद यहाँ पर ये 8 पर, 8 के बाद इसके बाद यहाँ पर 9 पर रखेंगे, 9 के बाद 0 पर, 0 के बाद यहाँ पर 6 पर रखेंगे, 6 के बाद यहाँ पर 7 पर रखेंगे, 7 के बाद 9 पर, और 9 के बाद यहाँ पर 1 पर, ठीक है। इसको जैसे पहले बताया वैसे ही सेम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से काले कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं काले किए ले रहा हूँ, केवल आपको इतनी ही जानकारी भरनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन को हल। क्वेश्चन को हल करने के बाद ये आपके पास 1 से 20 तक यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर दिए जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, ठीक है। जो उत्तर सही लगे आपको, जो आपका सही आंसर हो, वही आपको गोला काला कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये पहला सवाल है, इसको मैंने पहले से हल कर रखा है, इसका आंसर बी सही है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तो पहले का यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से काला कर देंगे। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, अच्छे से काला करना है, क्योंकि ये कापियाँ आपकी मशीन से चेक होती हैं। कोई भी गलती रहने पर आपकी क्या होगी, कॉपी अच्छे से चेक नहीं हो पाएगी, फिर आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। मान लीजिए कि ये अभी मैंने बताया था ये कपिल अग्रवाल का है, तो यहाँ पर कपिल अपने दस्तखत या फिर आप अपने दस्तखत करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने दस्तखत कर देने हैं, आपकी जानकारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, कहीं भी कुछ भी निशान नहीं लगाना है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।